कक्षा 11 के सभी छात्र एवं छात्राएं ध्यान दें। आपकी ये मैथ की क्लास है। इसमें आपको चैप्टर नंबर 15.3 का पहला क्वेश्चन बताया जाएगा और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में नोट है। इसमें आपसे ये पूछा गया है कि दो समूहों में से यानी दिए गए दो समूहों में से किसका बिखराव अधिक है और उन समूहों की बारंबारता इस प्रकार से दी गई है। ये समूह ए की बारंबारता है और ये समूह बी की बारंबारता है। और बिखराव ज्ञात करने का मतलब होता है उसका विचरण गुणांक ज्ञात करना। अब आप पूछेंगे कि ये विचरण गुणांक क्या है, तो ध्यान दीजिए, विचरण गुणांक का सूत्र होगा विचरण गुणांक। इसको CV से इंडिकेट करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और इसका फार्मूला होगा मानक विचलन, यानी जो ये सिग्मा आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं मानक विचलन। मानक विचलन यानी सिग्मा अपान माध्य यानी x बार गुणते 100। ये है आपका सूत्र विचरण गुणांक ज्ञात करने के लिए। अब आप मानक विचलन कैसे ज्ञात करेंगे? मानक विचलन ज्ञात करने के लिए आपको बताया गया है एक प्रसरण का फार्मूला। चूंकि मानक विचलन अगर आपको ज्ञात करना है यानी सिग्मा, तो बराबर अंडर रूट प्रसरण। प्रसरण यानी सिग्मा स्क्वायर। और प्रसरण आप लोग अब तक पीछे पढ़ चुके हैं कि प्रसरण हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें वर्गांतराल क्या दिया हुआ है। वर्गांतराल है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसे हमको दिया गया है। तो हम इसका मध्यमान निकाल लेते हैं यानी xi। कैसे निकालते हैं? इन दोनों को जोड़ के और 2 से भाग दे दिया जाता है। तो हमने 10 और 20 को जोड़ा हुआ, 30 में 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 15। 50 का आधा करोगे तो 25। ऐसे ही आगे आपको मिलते हुए चले जाएंगे और इसमें आपको मिलेगा 55, फिर मिलेगा 65 और सबसे आखिरी मिलेगा 75। हमने ये वर्ग अंतराल की सहायता से ये मध्यमान निकाल लिए। अब इसको लघु विधि से थोड़ा सरल करने के लिए एक मानक ऐसा होता है जिसे हम लोग यहाँ yi के रूप में मानते हैं, या कोई भी आप नाम दे सकते हैं। हमने ये माना और देखिए ये बारंबारता सब क्वेश्चन में दी गई है। समूह ए के लिए अलग है और समूह बी के लिए अलग है। ये कॉलम इसलिए बनाए गए हैं कि जैसे ही आप सबसे पहले तो आप माध्य निकालेंगे, तो माध्य x बार, और ये जो सारा काम हम करेंगे पहले हम करेंगे समूह A के लिए। किसके लिए करेंगे? समूह A के लिए। और इसके बाद हम करेंगे समूह B के लिए। तो समूह A के लिए पहले हम निकालेंगे माध्य। जब हम माध्य x बार निकालेंगे तो उसका फार्मूला लगाएंगे A प्लस सिग्मा Fi yi अपान n इंटू h। और जब ये माध्य निकल आएगा उसके बाद हम निकालेंगे प्रसरण। प्रसरण का फार्मूला होगा h स्क्वायर अपान n स्क्वायर बड़ा ब्रैकेट n इंटू सिग्मा Fi yi स्क्वायर माइनस सिग्मा Fi yi का होल स्क्वायर। ऐसे इसको हल करेंगे और जब ये भी हल हो जाएगा तब लास्ट में मानक विचलन, और फिर हम उसके लिए इसका ज्ञात करेंगे विचरण गुणांक। तो ये इस प्रकार से पहले हम
समूह ए के लिए काम करेंगे, फिर हम समूह बी के लिए काम करेंगे। तो पहले हम ये ध्यान दें कि आखिरकार ये वाई आई कैसे निकलेगा। तो हमने ये देखा कि इसमें 3 3 6 7 पद हैं, तो इसमें हम बीच वाले को ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ए। और डिफरेंस सब में 10 का है, तो h बराबर 10 मान लें और a बराबर 45। तो जब x i में a घटाएंगे, x i का मतलब यहाँ x1 x2 x3 जब लेंगे तो x1 की वैल्यू क्या है? 15। तो 15 में जब 45 घटाओगे तो क्या आ जाएगा? ऋण का 30, और उसमें भाग देना है 10 से, तो यहाँ मिलेगा ऋण 3। फिर इसमें 25 में 45 घटाओगे, बचेगा ऋण का 20, उसमें भाग दोगे 10 से, तो आएगा ऋण 2, ऋण 1 0। अब यहाँ 55 में 45 तो धन का आएगा, तो 1 2 3, यानी इस प्रकार से आपको वाई आई की वैल्यू मिल गई। अब हम फिर इसके बाद ध्यान देंगे इसके वर्ग में, तो 9 4 1 0 1 4 और 9 ये हमको मिले। अब हम समूह ए के लिए काम करते हैं, एफ आई और वाई आई के लिए। तो पहले हम इसका इससे आपस में ऐसे गुणा कराते हैं, तो 9 तिरका 27, तो ऋण का 27, 4 दूनी 8 और 32 एकम 32, 33 का 0 से होगा तो 0, 40 का 1 से होगा तो 40, 10 का 2 से होगा तो 20 और 9 का 3 से होगा तो 27। हमको ये मान मिला एफ आई वाई आई से। तो अगर हम इनको जोड़ना चाहें तो 27 और 8 कितने हुए? 35, और 35 और 32 यदि आप जोड़ेंगे तो ये होंगे ऋण के 67। अब देखिए इधर आ रहा है ऋण का 67 और इधर हमें कितना मिल रहा है? 40 20 60, 60 और ये 27 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 87। कितने हो जाएंगे? और देखिए यहाँ से अगर हम एफ आई वाई आई का गुणा कराते हैं तो देखिए यहाँ से गुणा में एक जगह डिस्टर्ब हुआ, वो कहाँ पर? ये गुणा यहाँ जहाँ हमने 8 रख दिया है 4 दूनी, वो गलती से वाई आई स्क्वायर की जगह से ऐसा हुआ है। तो हमें क्या रखना है? एफ आई का गुणा कराना है, वो गलती से यहाँ गलत हो गया है, तो ये माइनस का 34 होगा, तो 17 दूनी 34 आएगा। तो अब जरा ध्यान दीजिए, आप इनको जोड़िए, तो 7 और 4 11 और 2 13, 7 4 11 और 2 13 की 3 असीला 1 2 3 3 6 और 3 9, यानी ये पहुंच रहा है ऋण का 93। कितना पहुंच रहा है? ऋण का 93 यानी 93। और ये है आपका प्लस वाला यानी धन वाला 40 20 60 27 87। तो अब ऋण के ज्यादा है 93 और धन के 87 कम है, तो ऋण के 93 ज्यादा है, तो 93 में 87 घटेंगे 6, यानी ये मान आपको ऋण का 6 मिलेगा। अब जरा एफ आई वाई आई स्क्वायर निकलवा लो, यानी इनका आपस में गुणा, तो 9 नहीं 81, इनका जोड़ोगे तो 17 और 4 17, जोड़ना नहीं है गुणा करना है, 17 चौको 68, देखिए गुणा का चिन्ह है, और 32 एकम 32, और फिर देखिए 33 का जब 0 से होगा तो 0 ही है, 40 एकम 40 और 10 चौको 40, 9 नहीं 81। अब देखिए इसमें क्या मिलने वाला है? 1 8 9 2 11 और 1 12 की 2 हसीला कितने? 1, और इसके बाद 1 8 9 6 15 3 18 4 22 4 26 और 8 34, यानी 342 मिल गया। अब हम उधर देखते हैं समूह बी का भी पहले गुणा भाग करा लेते हैं, बाद में फिर कैलकुलेशन होता रहेगा। तो जब हम इसका भी करा लेंगे, क्यों कराना पड़ता है भाई? इसमें प्रश्न में पूछा गया है कि इसमें किसका बिखराव अधिक है, तो हमें समूह ए का भी विचरण गुणांक निकालना है और समूह बी का भी विचरण गुणांक निकालना है। अब इसमें जिसका विचरण गुणांक अधिक आ जाएगा उसी का बिखराव अधिक होगा। कुल मिलाकर के एक प्रश्न में 2 प्रश्न है, एक प्रश्न जरूर है
लेकिन इसमें एक तरह से प्रश्न बनेंगे दो, वो आपको ध्यान देना है। तो अब जब आप इसमें देखेंगे तो हमें ये मिलेगा कि यहां से जब हम निकालेंगे एफ आई और वाई आई, एफ आई और वाई आई निकालेंगे तो देखो कितना बनेगा इसके लिए। इसकी एफ आई कितनी है 10 और वाई आई कितना है वही अपना वाई आई ऋण का 3, तो 10 तिहाई 30 किसके ऋण के, 20 दूनी 40, 30 एकम 30, 25 जीरो 25, 43 एकम 43, 15 दूनी 30, 7 तिरका 21। तो अब ऋण वाले अलग करा लो, ऋण वाले तो हो गए 40 30 70 30 100। अब देखिए ये धन वाले कितने हैं 43 और 30 63, 43 30 73 और 73 में 21 और जोड़ दें तो 94 हो गए। तो ये आ रहे धन के 94 और ऋण के 100, यानी ऋण के 100 में धन के 94 घटाएंगे तो इसका भी सिग्मा एफ आई वाई वही -6 निकला। अब अगर आप एफ आई वाई आई स्क्वायर निकालेंगे तो ध्यान दीजिए क्या आएगा, एफ आई वाई आई स्क्वायर यानी इसका गुणा इससे कराना है तो 10 नवैया 90, फिर ध्यान दो 20 चौको 80, ध्यान से गुणा करना, मिस्टेक नहीं तो बहुत जल्दी हो सकती है। एफ आई का वाई आई स्क्वायर से, क्योंकि वही कॉलम है ये, तो 30 एकम 30 सामने ही रखना, 25 का 0 से तो 0, 43 का 1 से तो 43 का यदि आप 1 से कराएंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। और फिर आप 15 चौको 60 और यहां से 7 नामा 63, तो ध्यान दीजिए अब इसका क्या मिलेगा 3 3 6 और 9 8 17 3 20 4 24 36 और 6 36, यानी इसका हमें योग मिला 366। कितना मिल रहा है 366। हमने इसका सारा गुणा भाग करा लिया। अब हमें ये देखना है कि इसके लिए ये मान क्या निकलेंगे। तो सबसे पहले हम x बार को निकलवाते हैं। तो देखिए समूह A के लिए हम काम कर रहे हैं, तो समूह A के लिए x बार बराबर A प्लस, तो A का मान ही हमने क्या माना है 45 प्लस सिग्मा एफ आई वाई आई हमने देखा है पहले वाले का क्या है ऋण का 6 बटे, अगर हम और ध्यान दें तो जो सिग्मा एफ आई होता है उसी को हम लोग कहते हैं n। तो यहां से n बराबर कितना है 150। फिर आप ये ध्यान दें कि h बराबर क्या है, h वही डिफरेंस यानी ये कितना है 10। तो जब हमने इसको सरल किया तो एक 0 से एक 0 कैंसिल, ऋण के 6/15 और 15 चौको 60 यानी 0.4। कहां से जब हम यहाँ पर इसको इससे काटेंगे तो 0.4 आएगा। तो 45 में जब 0.4 घटाओगे तो क्या हो जाएगा वही आपका 44.6 आएगा, यानी हमें माध्य मिल गया 44.6। फिर आप इसके बाद देखिए इसका प्रसरण कैसे ज्ञात करेंगे, यानी प्रसरण सिग्मा स्क्वायर बराबर, तो अब ध्यान दीजिए h स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर बटे n स्क्वायर यानी कि 150 का स्क्वायर यानी 150 है। फिर यहाँ n का गुणा यानी 150 और किससे सिग्मा एफ आई वाई आई स्क्वायर, ये मान इसका कितना है 342 ऋण सिग्मा एफ आई वाई आई का होल स्क्वायर, वो कितना निकला है मात्र -6 उसका स्क्वायर। तो जब आप इसको सरल कराएंगे तो ऊपर तो आ जाएगा 100 और नीचे 150 गुणते 150 और अंदर आप इसका भी इसमें गुणा कर दे तो 0 15 दूनी 30 कि 0 से लाख 3 15 चौको 60 15 चौको 60, ध्यान दीजिए 0 15 दूनी 30 15 चौको 60 और 1 मिनट 0 से आ गया 0, फिर 15 दूनी 30 की 0 से लाख 3 और 15 चौको 60 और 3 कितने हो गए 63 की 3 से लाख कितने 6 और 15 45 और 6 51,300। घटाना कितना है मात्र 6 का वर्ग 36।
तो ध्यान दीजिए अब यहाँ से ये दोनों जीरो कैंसिल। अब हमें 51,300 में 36 घटाना है, मात्र 36 घटाना है। तो 10 में 6 गए, कितने बचे 4, यहाँ 9 में 3 गए, कितने बचे 6, यहाँ 2, यानी 51,264 में से भाग देना है 225 का। 15 15 225, यानी 51,264 में से हमें 225 का भाग देना है। तो इसके लिए हमें चाहे तो अपना कहीं रफ में वैसे कैलकुलेशन कर ले कि कितना आएगा। तो हम आपको बता दें कि अगर हम 51,264 में 225 का भाग देंगे तो ये लगभग आएगा 227.84। इसको आप कैलकुलेट कर दें। ये हमें मिल गया यहाँ से सिग्मा स्क्वायर। क्या मिल गया? अब अगर हम यहीं से क्या निकलवा दें, इसका मानक विचलन, तो इसलिए मानक विचलन के लिए ध्यान दें। मानक विचलन यदि आप निकालेंगे तो बराबर क्या होता है, अंडर रूट प्रसरण। अब यहां से अगर हम मान रख देंगे तो अंडर रूट 227.84, और इसका जब वर्गमूल निकाला जाएगा 227.84 का, तो हम आपको बता दें ये लगभग 15.09 आएगा। कितना आएगा? 15.09। अगर हमने ये निकलवा लिया तब इसका विचरण गुणांक CV बराबर सिग्मा अपान x बार गुणते 100। अब सिग्मा अभी अभी आपने निकाला ही है 15.09 बटे x बार 44.6 और गुणते 100। 100 का गुणा कराओगे तो ऊपर हो जाएगा 1509 बटे 44.6, यानी 1509 में हम 44.6 से जब भाग देंगे तो ये मालूम है कितना आएगा? 33.83। कितना आएगा? 33.83। ये किसका निकला है अब तक? ये निकला आपके समूह A के लिए CV, यानी कि विचरण गुणांक। ध्यान रखिए, देखो लगाने का तरीका आपको सब मालूम ही है, कैसे हमें क्या करना है। हमने पहले आपको निकलवाया है कौन से उसके लिए? समूह A के लिए, और इसके बाद आपको फिर लगाना है इसी प्रकार से समूह B के लिए। अभी हमने निकाला है समूह A के लिए, तो उसके लिए माध्य निकालो। अपने पुराने पैटर्न के आधार पर प्रसरण का फार्मूला लगाओ, प्रसरण लगाओ, फिर मानक विचलन निकालिए, फिर उसके बाद क्या निकालिए? इसके लिए अपना CV निकालिए, और जब इसका CV आ जाए तो रख लेना। फिर देखिए इसी प्रकार जैसे आपने लगाया है समूह A के लिए, ऐसे ही यदि हम निकालेंगे समूह B के लिए, तो ध्यान दीजिए हल करने पर x बार तो हमें वही मिलेगा, जब आप हल कराएंगे तो 44.6 ही आएगा। इसका जो प्रसरण आएगा सिग्मा स्क्वायर, जब उसे आप इस फार्मूले के तहत जब आप रखेंगे, हल करेंगे, तो सिग्मा स्क्वायर का जो इसके लिए मान निकलेगा वो ये निकलेगा 243.84। यानी जब आप इस तरह से सूत्र लगाएंगे और ये मान रखेंगे तो सिग्मा स्क्वायर का हल आएगा 243.84। और जब आप मानक विचलन निकालेंगे यानी सिग्मा निकालेंगे, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? सिग्मा बराबर वही अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर, और जब इसका हल आप निकाल के रखेंगे यानी सिग्मा बराबर सिग्मा स्क्वायर, तो इसका आएगा 15.62। जैसे इसमें निकला था 15.09, कितना निकला था? 15.09, तो इसका कितना आया है? 15.62। तो जब हमें सिग्मा आ जाएगा तब हम समूह B के लिए भी जब CV निकालेंगे, तो CV बराबर सिग्मा अपान x बार गुणते 100। तो जब हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो सिग्मा का मान यानी 15.62 बटे
कितना, x बार यानी 44.6 और गुणते 100। जब आप इसको सरल करवाएंगे तो इसका जो CV निकलेगा वो निकलेगा 35.02। क्या निकलेगा? 35 देखिए इसका जो आंसर आया वो था 33.83 और इसका जो निकला है वो निकला है 35.02। कितना निकला है? तो अब ये गुणा भाग आप लोग कर लेंगे। यहाँ पर हमने इसलिए इसमें किया है कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो फिलहाल आप इसे ध्यान रखें। सिग्मा स्क्वायर, CV ये सारे मान निकलवाने के बाद हमें ये पता चलता है कि सिग्मा के मान की मदद से यानी जो CV का ये मान आया, तो ये दोनों CV के मान हमें देखने से ये पता चल रहा है कि समूह B के लिए CV का मान अधिक है और समूह A के लिए CV का मान कम है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि समूह B का बिखराव अधिक है और समूह A का बिखराव कम है। तो इस प्रकार से हम अपने इस प्रश्न को पूरा हल करेंगे और सभी छात्र इस पूरे पार्ट को विधिवत तैयार करें और अपने अपने घर में इसका अभ्यास करें रफ कॉपी में। और सभी छात्रों से ये विनम्र अनुरोध है कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।